स्टरलाइजेशन इन द इकॉनमी, व्हाट डज दैट मीन? देखिए, जब फ्यूचर इन्वेस्टर्स ऐसा फील करते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ की फ्यूचर ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशंस है वो हाई है, या इंडिया में रिटर्न्स है वो हाई मिलने की संभावनाएं हैं, तो वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं थ्रू एफडीआई और एफएफआई। फॉर एग्जाम्पल, वो इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन बॉन्ड्स को वो परचेज करते हैं। तो उससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आएगी, राइट। अब जो बॉन्ड्स के सेलर होंगे वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन बॉन्ड्स सेल करता है और जो बदले में फॉरेन करेंसी रिसीव करता है। अब जो सेलर्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे उस फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी से वो डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज नहीं कर सकते। उनको पहले डोमेस्टिक करेंसी में फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना होगा, फर्दर फिर ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं। अब कमर्शियल बैंक के पास जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व आते हैं, कमर्शियल बैंक क्या करता है, उन रिजर्व्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है और आरबीआई इक्वल अमाउंट की उनको जो डोमेस्टिक करेंसी है वो इशू करता है। अब आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाते हैं, आरबीआई के पास टोटल जो लायबिलिटीज़ है, टोटल एसेट्स है, वो आरबीआई के पास इंक्रीज हो जाती है। व्हाट डज दैट मीन कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब अब लोगों के हैंड में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया। अकॉर्डिंगली अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इकोनॉमी में डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से, तो इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसको कहते हैं इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाना। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, राइट। अब इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट के अंदर सेल करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन ऑफ अमाउंट इक्वल टू फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, जितना फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर इनफ्लो हुई है उसके इक्वल अमाउंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई सेल करता है, सो दैट इकोनॉमी के अंदर जो टोटल मनी सप्लाई है वो अनचेंज्ड रहे। और आरबीआई के इसी एक्शन को, आरबीआई के इसी ऑपरेशन को, द ऑपरेशन ऑफ स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स जो भी कैपिटल इनफ्लो या आउटफ्लो है उसके अगेंस्ट जो इकोनॉमी को स्टेबलाइजिंग करने का, प्रोटेक्ट करने का जो ऑपरेशन है उसी को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। So sterilization is a monetary action of RBI to protect the economy against external shocks. Thank you.